और इस डिंडोरी के गठन के बाद आज जब पूरे 25 साल हुए और जिस उत्साह वातावरण के साथ हम इस स्थापना दिवस को मनाने के लिए विशेषकर पिछले दिनों इस डिंडोरी के लिए हमारे सभी साथियों ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है कि स्थापना दिवस के दिन ही ये हमारे लाडली बहनों का कार्यक्रम भी संपन्न हो, तो इससे और हमारे इस जिले को हर चांद हो जाते हैं। और इसलिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस डिंडोरी के विकास में हम निरंतर आगे बढ़े, और इसलिए आज जो कुछ भी दिख रहा है डिंडोरी के अंदर, और मैं कह सकता हूं कि लगातार पिछले 17-18 वर्षों के अंदर चाहे डिंडोरी के किसी क्षेत्र को आप देखें, चाड़ा जैसे क्षेत्र में, यहाँ करंजिया, समनापुर, हमारे ऐसे कई क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र काफी पीछे हुआ करते थे। आज इन विकास खंडों के साथ विकास खंडों में अगर देखें, अमरपुर, समनापुर और बजाक को बहुत पिछड़ा क्षेत्र मानते थे जब उस समय यह अविभाजित मंडला था, लोग भी यहां पर कतराते थे। परंतु आज मैं कह सकता हूं कि इस पूरे 7 के 7 विकास खंडों में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है, हर क्षेत्र में विकास के काम, और इससे ज्यादा और भी शिक्षा के क्षेत्र में डिंडोरी के सभी ऐसे विकास खंड हैं जहां पर महाविद्यालय, हमारे आदर्श महाविद्यालय, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करते हैं। अभी अभी सीएम राइस स्कूल, और मैं आज कहना चाहता हूं बड़ी संख्या में हमारी जो बहनें अभी आने वाले इस जून के महीने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप सबको आशीर्वाद देंगे, और पहला इंस्टॉलमेंट, कई बार मैं देश में भी बात करता हूं कि ये पहला ऐसा प्रदेश है मध्य प्रदेश जहां पर इस लाडली बहना योजना प्रारंभ करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भारत के अंदर एक इतिहास बनाया है मध्य प्रदेश के बहनों को ये सौगात देकर। ये अपने आप में एक अद्भुत निर्णय है, और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों के तरफ से चाहता हूं कि आप सबके तरफ से एक बार उनका जोरदार तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे गवर्नर साहब का आप हाथ खड़े करके ताली बजा करके अपने स्थान से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, ताकि ये आवाज हम और भी ताकत के साथ में इस डिंडोरी के विकास को आगे बढ़ा सके। यही अपेक्षा करते हुए एक बार फिर मैं कुछ क्षेत्रों के बारे में मैं याद दिलाना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि आज कोई काम धाम की बात नहीं होना है, बहुत दिया उनने, परंतु यहां पर थोड़े बहुत जो संकट हमारे सामने आता है वो इस समय उसके बारे में हमको भविष्य में सोचना पड़ेगा। हमारे जितने भी जो परियोजना और विशेषकर ये जो हमारा मार्ग है बटौंधा, ये काफी दिनों से पेंडिंग है, उसके बारे में आगे काम बढ़ रहा है। यहाँ से हमारे जो महेंद्रवानी का जो चगदही वाला क्षेत्र है, ये जो लोग सामान्य तौर से अपनी भावना व्यक्त करते हैं, यहाँ पर हमारी जो प्रोजेक्ट है नल जल योजना का काफी थोड़ा स्लो है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये जो कुछ कारण है कि हमारा जो सोर्स है पानी का सोर्स, इसके अभाव के कारण लोग अभी थोड़ा अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं। परंतु मैं सबको ये विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में पूरे जिले के सभी घर और सभी गांव के जितने घर हैं उन सबको पानी देने का भी फैसला, ये अभूतपूर्व फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, और इसलिए ये सौगात थोड़ा इसमें गति आ जाए, इतना ही मैं आग्रह करते हुए एक बार फिर हमारे महामहिम राज्यपाल जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सबके तरफ से अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय डिंडोरी। हार्दिक धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं सांसद महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित, हजारों लाखों बहनों के सपनों में रंग भरने के लिए कृत संकल्पित
प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सबकी ओर से विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करेंगे आज के इस बेहद खास अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे साथ एक बार प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की। आज बहनों की आवाज पूरे मध्य प्रदेश में जानी चाहिए क्योंकि लाडली बहना सम्मेलन भी है। भारत माता की, नर्मदा मैया की। कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ राज्यपाल, जो राज्यपाल कम हैं, हमारे पालक हैं, हमारे संरक्षक हैं और जनता की सेवा के लिए, विशेषकर हमारे आदिवासी भाई बहनों की सेवा के लिए दिन और रात परिश्रम करते हैं, कभी राजभवन में आराम से नहीं बैठते। ऐसे हमारे गवर्नर श्रद्धेय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गवर्नर साहब का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज कृपा करके वे हमारे बीच पधारे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश जी, विधानसभा के डिंडौरी के हमारे विधायक ओमकार सिंह बरकाम जी, सहपुरा के विधायक नहीं हैं, हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष सुनीता जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष आशा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री ओम प्रकाश ध्रुवे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधराज विलैया जी, भाई गिरीश जी, संजय साहू जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, पंकज टेकाम जी, ज्योति प्रकाश ध्रुवे जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, सहपुरा की नगर पंचायत के अध्यक्ष भी और बाकी भी हमारे साथी आए हैं। ऐसे मेरे सभी बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज डिंडौरी की जनता को सचमुच में मैं शीश झुका के प्रणाम करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं। और इसका कारण है, मैं पूरे मध्य प्रदेश को कहना चाहता हूं, ये डिंडौरी मध्य प्रदेश में वो जिला है कि जहां बेटों से ज्यादा बेटियां जन्म लेती है। ये डिंडौरी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये साधारण घटना नहीं है। मैं सचमुच में हृदय से आभारी हूं। कई जिले ऐसे जहां 1000 बेटों पर 900 बेटियां पैदा हो रही है, लेकिन ये डिंडौरी है जहां 1000 बेटों पे 104 बेटियां जन्म लेती है। डिंडौरी बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करता। डिंडौरी हमारा ऐसा जिला है जो माताओं बहनों का सम्मान करना जानता है। आज मैं गदगद हूं। अभी रेखा पेंद्राम बोल रही थी, हमारी लहरी बाई, हमारी अनेकों बहनें, किसान दीदियां, ये दीदियां श्री अन्न को संरक्षित करने का काम कर रही है। कोदों, कुटकी, ज्वार, समा, इनको बचाने का काम अगर कर रही है तो मेरी किसान दीदियां कर रही है, मेरी बहनें कर रही है। बीज बैंक बनाए। बीज बैंक, एक तरफ खाद और कीटनाशक डाल डाल के देश में कई जगह जमीनें खराब हो गई, लेकिन धन्य है ये डिंडौरी जिला, धन्य यहाँ की जनता और धन्य मेरी बहनों, तुमने खेती को बचा के रखा है, तुमने अपने बीज को बचा के रखा है। हमारी बीज बचाने वाली बहनों को अभी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, तालियां बजा के स्वागत। आज अपने गवर्नर साहब आए, गवर्नर साहब के सामने मैं अपनी बहनों, सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि बीज बचाने के और खेती को आगे बढ़ाने के प्रयासों में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपने अद्भुत काम किया है।
आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई है। मेरी बहनों, ये देश ऐसा है, ये देश ऐसा है कि जहां हमेशा मां, बहन और बेटियों की इज्जत की गई है, उनका सम्मान किया गया है। लेकिन बीच में एक कार्यकाल ऐसा आया कि मां, बहन और बेटी को पूरा न्याय नहीं मिला। मेरी बहनों, मैं डिंडौरी की बात नहीं करता, लेकिन कई जगह बेटियों को बोझ माना जाने लगा। मां भी, पिता भी इस बात की अपेक्षा करते थे कि अगर हमारे घर पैदा हो तो बेटी पैदा ना हो, बेटा पैदा हो। और एक बात और हुई है जो डिंडौरी में नहीं हुई। डिंडौरी पूरे प्रदेश में उदाहरण है। अगर विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चल गया कि हमारे पेट में आने वाला बच्चा बेटा है कि बेटी है, तो बेटा आए तो उसको दुनिया में आने दो, और बेटी आए तो उसको कोख में ही मार दो। ये पाप भी कई लोगों ने किया है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच्चाई है। और इसलिए ये हुआ कि 1000 बेटों पे 900 बेटियां रह गई। मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कोई भाषण नहीं दे रहा, आपसे दिल की बात कर रहा हूं। मुझे बताना मेरी बहनों, अगर बेटियां नहीं हुई तो क्या ये दुनिया चल सकती है? बोल के बताओ। डिंडौरी में बोलते बहुत कम है। बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया ही नहीं चल सकती। और इसलिए मन में चिंता हुई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में। जब यह स्थिति देखी तो मन में तकलीफ हुई, मन में पीड़ा हुई कि बेटे ज्यादा बेटियां कम, ऐसे काम कैसे चलेगा। और तब से हम ये कोशिश करते थे कि कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाओ कि जिससे समाज बेटी को बोझ ना माने, बेटी को भी जन्म लेने दे। और इसलिए हमने बनाई पहले लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीदेंगे और माता पिता को दे देंगे। और उस योजना को मेरी बहनों पढ़ाई से जोड़ा हमने, क्योंकि बेटियों को भी पढ़ना चाहिए, बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का हक बेटियों को भी है। और इसलिए यह तय किया कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500, 11वीं और 12वीं में फिर 6,000 रुपया, 12वीं में 6,000 रुपया, और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1,00,000 रुपया और बेटी को मिल जाए तो बेटी लखपति बन जाए। ये योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी बहनों, मुझे कहते हुए खुशी है, 44,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में है, जिनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक बात और, कई बार शादी के कारण बेटी को बोझ माना जाता था, तो हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में गरीब बेटियों की शादी माता पिता नहीं करेंगे, मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, लाखों शादियां हो रही है। अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 49,000 रुपया का चेक बेटी को दिया जाता है, ताकि शादी के बाद वो अपनी छोटी घर गृहस्थी का सामना। लेकिन आज मेरी बहनों से शेयर करना चाहता हूं, अभी मेरी बहनों ने राखी बांधी मुझे, आज मेरी बहनों ने चिट्ठियां लिखी मुझे लाडली बहना योजना के लिए। मेरी बहनों, ये लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये क्या है? मेरे मन में साफ काम करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कई तरह की योजना चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बात में लूंगा, चिंता मत करो, लेके जाऊंगा, है ना। इसके बाद भी मेरे मन में कोई चैन नहीं था। मुझे लगा बहनों कि कई बार हमारी बहनों को
छोटे मोटे पैसे की जरूरत पड़ती है, 1000 रुपए की, 500 रुपए की, और कई बार इंतजाम नहीं हो पाता। मान लो आपको अपने मायके जाना है, भाई के घर जाना है, और आपको लगा कि भाई के बेटा बेटी को कोई सामान ले चलूं, कपड़ा ले चलूं, मिठाई ले चलूं, और कोई चीज ले चलूं, और पैसा नहीं है पास में। साहब से, पतिदेव से मांगे तो उन्होंने कहा मेरे पास भी नहीं है। तो कई बार मन तकलीफ में रहता था। अपने बेटा बेटी पढ़ते लिखते हैं, कई बार वो मांग ले, माँ मुझे कपड़े दिला दे, माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम दिला दे, तो माँ रह जाती थी पैसे के अभाव में कई बार कि कैसे मैं अपने बेटा बेटी की इच्छा पूरी करूं। मेरी बहनों, 2017 में जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, तब मैंने बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के लिए यह व्यवस्था की थी कि हर महीना उनके खाते में 1000 रुपया डालूंगा, और हमने 2017 से डालना शुरू किया 1000 रुपया। उसका परिणाम मैं आपको बता रहा हूं, जब 1000 रुपया मेरी बहनों को मिला खाते में, तो उसको उनने बेकार नहीं किया। उनने बच्चों के लिए दूध खरीदा, फल खरीदे, सब्जी खरीदी, दाल खरीदी, और उसके कारण बच्चों का पोषण का स्तर सुधर गया, बेहतर हो गया। उन बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, उन पैसों का उपयोग अपने बच्चों की भलाई में किया। तब मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज, अगर हर गरीब बहन के खाते में ये 1000 रुपया हर महीने डाल दिए जाए, तो मेरी बहनों की जिंदगी सुधरेगी और उनके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। और इसलिए मेरी बहनों, एक दिन रात में सोचते सोचते मैंने तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय कर लिया कि अब हर बहन के खाते में हर महीना 1000 रुपया डाले जाएंगे, हर महीना। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, सबने लाडली बहना योजना के फॉर्म भर दिए क्या? जिन्हें भर दिए हाथ उठाओ जरा, जिन्हें फॉर्म भरे हाथ उठाओ। लगभग सबने भर दिए। कलेक्टर जरा माइक पे आ जाएं भाई, कलेक्टर माइक पे आए। कितने आवेदन भरे गए? सर 1,32,303। अपने डिंडोरी जिले में 1,32,303 आवेदन भरे गए हैं। सबकी जांच हो गई? सर सभी की जांच हो गई, केवल 2100 आपत्तियां आई थी, ये फोटो में स्मैश हो रही थी, तो वो हम लोग कर रहे हैं, बाकी पूरा हो गया है। तो लगभग 1,23,000 सब बेटियों को ये पैसा मिलेगा, सब बहनों को। तो सुनो मेरी बहन, 10 जून, आज कौन सी तारीख है? आज तारीख है 25 मई। आज से 15 दिन बाद 10 जून के दिन जिन बहनों ने आवेदन भरे हैं, जिनको पात्रता है, उन बहनों के खाते में 1000 रुपया 10 जून को आ जाएगा, आपके खाते में पहुंच जाएगा। और उसके बाद 10 जून के बाद 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, हर महीने की 10 तारीख को तारीख फिक्स कर दी मैंने, 10, ताकि आगे पीछे नहीं हो जाए। नहीं पता चलो बहन इंतजार कर रही कि पैसा आएगा और पैसा कई दिन तक आया ही नहीं। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना, सही है कि नहीं? सही है। तो एक तारीख फिक्स कर दी कि 10 तारीख के दिन हर महीना 1000 रुपया सीधे बहनों के खाते में पहुंच जाएगा, हर महीने की 10 तारीख को, ना आगे और ना पीछे, ताकि आपको योजना बनाने में आसानी हो कि 10 तारीख को पैसा आ जाएंगे तो पैसे का क्या करूंगी। देखो मेरी बहनों, ये साधारण योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। अगर हर महीना 1000 रुपया आएगा तो बताओ साल में कितने आएंगे? बताओ कोई, तो जोर से बताओ ना, और जोर से बताओ।
भैया ये अकेला काय को चिल्लाए, बहने भी तो चिल्लाओ। 12,000 रुपये। और ये अगर घर में 2 बहू है तो दोनों के नाम से 1,000 आएगा, अगर 3 है तो 3 के नाम से आएगा, और 4 है तो बड़ी के नाम से भी आएगा, मझली के नाम से भी आएगा, संजली के नाम से भी आएगा, और छोटी के नाम से भी आएगा। और केवल इतने ही नहीं, ये तो आएगा ही, अगर सास बूढ़ी है और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही है तो आगे वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया। तो फिर सासू जी के नाम पे भी पैसा आएगा। और किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया अपने प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, 4,000 मैं भेजता हूं, तो 6 और 4 10,000 रुपया और अलग से आएगा। तो बताओ मेरी बहनों, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ लाडली बहना योजना कैसी है? अच्छी है तो जोर से बताओ। अच्छी है। और इस योजना के कारण हमारी जिंदगी में फर्क आएगा। मैं सही कहता हूं, पैसा होता है तो इज्जत बढ़ जाती है। सही बात है कि नहीं? अरे पैसा पास में तो विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लूंगी। और पैसे से इज्जत भी बढ़ती है। जब 1,000 रुपया महीना आएगा तो सासू भी कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आ रहा है, रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को भी। तो बहू को भी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और बहू भी सोचेगी कि सासू जी को भी 1,000 रुपया मिल रहा है तो सोने के पहले जरा पांव तो दबा दूं माता जी के। और एक बात और सुनना, अभी तक जरूरत पड़ती थी तो अपने पति से कहती थी कि लाओ मुझे पैसा तो दे दो। कई बार पति कहते थे नहीं है, कहां से ले आऊं? मुझे पता है मेरी बहनों, बहन पूरा पैसा खर्चा नहीं करेगी, बचा के भी रखेगी। और अगर किसी दिन पतिदेव मोह लटका के आए, उदास हुए, और आपने पूछा क्या बात है गुड्डू के पापा, आज बड़े उदास लग रहे हो, और उन्होंने कहा क्या करूं, पैसे की बहुत जरूरत थी, पैसा कहीं मिल नहीं रहा, तो कहेंगी चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं, झट निकाल के कहोगी ये ले जाओ, तो पतिदेव का भी काम चलाओगी। सच में ये योजना अपने आप में अद्भुत है। और आज वही लाडली बहना सम्मेलन है। मेरी लाडली बहनों, आज एक अपील करने आया हूं। ये पैसा तो आएगा आपके खाते में, लेकिन आज एक संकल्प लेना पड़ेगा। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। और इसलिए आजीविका मिशन चल रहा। अभी आपने देखा रेखा पेंद्राम जैसी बहनें, अनेकों बहनें डिंडोरी जिले में अलग अलग काम कर रही है, स्व सहायता समूह के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आजीविका मिशन में कौन कौन सी बहनें, जरा हाथ उठाओ। समूह में कौन कौन बहनें काम करती, जरा हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की बहनें हैं। जरा सीओ जिला पंचायत है क्या, जल्दी से माइक पे आओ। कितने समूह बने यहाँ पे, या तो कलेक्टर बताए मुझे, क्योंकि मुझे इसको आंदोलन का स्वरूप देना है भाई। सर करीब 40,000 से ज्यादा समूह बन चुके हैं यहाँ सर। और कितने समूह का बैंक लिंकेज हुआ है अभी? जी सर, बैंक से कितने समूह जुड़े हैं अभी? सर बैंक हमारे लगभग 80% से ज्यादा समूह जुड़ चुके हैं सर। अब ये सब समूह देखो मेरी बहनों, गरीब नहीं रहना है, मजबूर नहीं रहना है। हमको आंखों में आंसू बहाने के लिए पैदा हुए क्या? हमने भी जन्म लिया है तो हम भी अपनी गरीबी दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए आजीविका मिशन है। अलग अलग काम, कितने तरह के काम हमारी बहनें कर रही है। अभी मैंने देखा कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग का काम, उसको पैकेट में भर के बेचने का काम, अलग अलग चीजें बनाने का काम, स्कूल में यूनिफॉर्म सीने का काम, बिजली के बिल वसूल करने का काम, एक नहीं कई काम। मैं चाहता हूं मेरी बहनों, भाषण नहीं मैं दिल से बोल रहा हूं, कि तुम्हारी हर एक बहन की आमदनी साल में कम से कम हर महीना 10,000 होके 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। हर बहन
लखपति क्लब में शामिल हो जाए। और ये हो सकता है, मैं गप नहीं लगा रहा हूं, अगर हम आजीविका मिशन से जुड़ेंगे, सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, प्रधानमंत्री आपके साथ है। आजीविका मिशन के जो समूह है उनको केवल 2% ब्याज पे कर्जा देते हैं ताकि ब्याज में पैसा नहीं चले जाए। सब बहन आजीविका मिशन से जुड़ो, छोटे मोटे काम करो और अपनी गरीबी दूर करो। हमारा संकल्प है गरीबी दूर करना और बहन को आगे बढ़ाना, लखपति क्लब में शामिल करना। आओ मेरी बहनों, आज मेरे साथ इस बात का संकल्प लो कि हाँ, हम भी आएंगे समूह में और अपनी गरीबी दूर करेंगे। बोलो सब बहनें तैयार हैं? सब बहनों से पूछ रहा हूं, तैयार हैं? तो हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। काहे के लिए मजबूर रहेंगे? काहे के लिए किसी का मुंह देखेंगे? अपनी गरीबी हम स्वयं दूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के साथ, मुख्यमंत्री की योजनाओं के साथ नहीं रहना हम सबको गरीब, इसलिए हमने सम्मेलन बुलाया है। केवल 1000 रुपया से काम नहीं चलेगा, अपनी मेहनत करके, काम करके, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ के हम बाकी काम भी करेंगे। मेरी बहनों, आप आगे बढ़ो, बेटियां भी आगे बढ़े, बेटे भी आगे बढ़े, इसलिए कई काम चलाए जा रहे हैं। अभी मुझे ज्ञापन दिए गए जिसमें कहा गया, ज्ञापन फग्गन सिंह जी ने मुझे कहा, हमारे विधायक जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, पीने का पानी घर घर। मैं आप बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। वो काम तेजी से शुरू करेंगे। डिंडोरी जिले में भी तेजी से प्रारंभ कर रहे हैं। आज कई कामों के 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों के भूमि पूजन हुए हैं, शिलान्यास हुए हैं, लोकार्पण भी कई कामों के हुए हैं, लेकिन ये काम जारी रहेगा। एक बात और की है, बहनें कई बार शराब के कारण परेशान रहती है। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, दारू की दुकान के साथ जितने दारू पीने वाले अहाते थे, सारे अहाते बंद कर दिए गए हैं। अहातों में दारू नहीं पीने दी जाएगी ताकि बहनों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। पढ़ाई के मामले में अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे कुछ बेटों ने कहा, मामा 1000 रुपया हमें भी दिलवा दो। आज मैं यहां से अपने नौजवान बेटों से कहना चाहता हूं, बेटियों से कहना चाहता हूं, अरे 1000 नहीं, हम 8000 देंगे, लेकिन कैसे? फ्री में नहीं। हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। उस योजना के अंतर्गत हम बच्चों को काम सीखने भेजेंगे, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, और काम सीखने के बदले चाहे वो किसी फैक्ट्री में जाए या फैक्ट्री के अलावा कहीं और अच्छे संस्थान में काम सीखने जाए, तो काम सीखने के उसको 8000 रुपया महीना दिए जाएंगे। वो काम सीखेगा भी और पैसे कमाएगा भी। ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना अभी अभी हम चालू कर रहे हैं, हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी है, हमारा बेटा मरा भी बोल रहा था, नीट की परीक्षा पास की, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं अपने सभी बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, मेहनत से पढ़ो मेरे बेटा बेटियों। तुम्हारा सिलेक्शन अगर होता है, मेडिकल के लिए हो चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इसके लिए कई योजना बनी है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चों का सिलेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सके, इसलिए पहले मेडिकल की पढ़ाई होती थी अंग्रेजी में। अपने बच्चे तो अंग्रेजी जानते नहीं है, तो कई बार पीछे रह जाते थे। अब मध्य प्रदेश अपना ऐसा प्रदेश है जहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि अपने बच्चे भी पढ़ सके। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? ताकि अपने बच्चे भी पढ़ सके।
मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज गवर्नर साहब